फिरौन के सपने। 2 साल बीत गए, यूसुफ अब भी जेल में था। फिरौन को शराब पिलाने वाले को यूसुफ की ज़रा भी याद नहीं आई। फिर एक रात फिरौन ने 2 अजीब से सपने देखे, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। सुबह जब वह उठा तो सोच में पड़ गया कि आखिर उसके सपनों का मतलब क्या है। उसने अपने बुद्धिमान आदमियों को बुलाकर अपने सपनों का मतलब पूछा, मगर वे भी फिरौन को कुछ नहीं बता पाए। तब अचानक पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई। पिलाने वाले ने फिरौन से कहा, जब मैं जेल में था तब वहाँ मुझे एक आदमी मिला जो सपनों का मतलब बता देता है। फिरौन ने उसी वक्त यूसुफ को हाजिर करने का हुक्म दिया। 7 मोटी ताज़ी गायें, 7 दुबली पतली गायें। जब यूसुफ आया तो फिरौन ने उसे अपने सपने बताते हुए कहा, मैंने 7 मोटी ताज़ी गायें देखीं। फिर मैंने 7 दुबली पतली गायें देखीं। इसके बाद मैंने देखा कि दुबली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। फिर मैंने दूसरे सपने में देखा कि एक डंठल में अनाज की 7 मोटी मोटी बालें निकलीं जो पूरी तरह पक चुकी थीं। उसके बाद मैंने एक दूसरा डंठल देखा जिसमें 7 पतली और मुरझाई हुई बालें थीं। फिर मुरझाई हुई बालों ने मोटी बालों को निगल लिया। एक डंठल में अनाज की पतली और मुरझाई हुई बालें और दूसरे डंठल में अनाज की मोटी मोटी और भरी हुई बालें। यूसुफ ने फिरौन से कहा, दोनों सपनों का एक ही मतलब है। 7 मोटी गायों और 7 मोटी बालों का मतलब है 7 अच्छे साल। इन सालों में मिस्र में ढेर सारा अनाज होगा। और 7 दुबली गायों और 7 मुरझाई हुई बालों का मतलब है अच्छे सालों के बाद आने वाले 7 बुरे साल। इन सालों में बहुत ही कम अनाज पैदा होगा। इसके बाद यूसुफ ने फिरौन से कहा, आप किसी बुद्धिमान आदमी को चुन लीजिए, ताकि जब 7 अच्छे सालों में ढेर सारा अनाज हो तब वह उसे जमा कर सके। इससे ये होगा कि बाद में जब बुरे साल आएंगे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिरौन को यूसुफ की तरकीब पसंद आई। उसने यूसुफ को ही अनाज जमा करने के लिए चुन लिया। इस तरह यूसुफ मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा आदमी बन गया। 7 अच्छे साल बीतने के बाद अनाज की कमी होने लगी। तब एक दिन कुछ लोग यूसुफ के पास आए। पता है वे कौन थे? यूसुफ के 10 बड़े भाई कनान देश में खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए उनके पिता याकूब ने उन्हें मिस्र से अनाज लाने के लिए भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, मगर वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूसुफ अब बड़ा हो गया था और उसने कपड़े भी अलग तरह के पहने हुए थे। अब यूसुफ को वे सपने याद आए जो उसने बचपन में देखे थे। क्या आपको उसके सपने याद हैं? उसने सपने में देखा था कि उसके भाई झुककर उसे सलाम कर रहे हैं। अब यूसुफ समझ गया कि वह परमेश्वर की मर्जी से ही मिस्र आया और इसी में सबकी भलाई थी। आपको क्या लगता है, अब यूसुफ